मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। चोरों की तरह गए वो भी, हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर। आप लोग बताइए, मूर्ति पूजा नहीं करनी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हाँ, मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया। और उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड 3रा स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है। मूर्ति पूजा के लिए साफ मना किया गया है। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है और ये सब लोग जो है वो झूठे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मेरे सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी बहन के साथ में मिलवाना चाहता हूं जो कि मसीह है और साथ में वो एक चमार फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने मसीह विरोधियों को खुलेआम चैलेंज देते हुए और खुलेआम उनके मुंह में तमाचा मारते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को मानती है और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कुछ भी कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ तक उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिट सकती हूँ, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरा सांस एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उस वीडियो क्लिप को दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो क्लिप को पहले देखिए, उसके बाद बात करेंगे। प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे, और रोग बीमारी चंगा करते हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए वो भी, हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी, हम बदतमीज हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगी, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। और शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी, मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा दोस्तों इस बहन ने देखो कितने गर्व के साथ में हम मसीह समाज के सीने को चौड़ा कर दिए इस तरीक़ा से बात करके, और किस प्रकार से उन तमाम विरोधियों के मुंह में ये डायरेक्ट एक तमाचे है, और किस प्रकार से इस बहन ने अच्छे से जवाब दिया मीडिया वाले लोगों को। और उन्होंने कहा भी कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पास हमें उल्टे सीधे वर्ड बोलते थे, उल्टे सीधे बातें किए हैं, और हमारे मोबाइल को छीन लिए, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिए थे, और खेत में चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था। हम
लोग प्रभु यीशु मसीह का केवल प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रचार करते हैं, सुसमाचार करते हैं और हमारा ये संविधान में अधिकार है, हमें अनुच्छेद 28, 26 ये सब चीज़ों का अधिकार देता है। लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं इन लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, एक दूसरे समाज के प्रति दुष्ट व्यवहार करते हैं और मसीह लोगों को सताते हैं, मारते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनके चर्चों को तोड़ते हैं, बाइबल को फाड़ते हैं और तमाम चीज़ों उन मसीह भाई और बहनों के साथ में करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, परमेश्वर सबको देखता है और परमेश्वर उनका एक एक लोगों का सबका हिसाब लेगा। जिस प्रकार से इस शेरनी बहन ने मसीह लोगों का सीना चौड़ा कर दिया और स्पष्ट रूप से उन लोगों को बता दिया कि मसीह किसी से कम नहीं, हमें सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में, ताकि उन लोगों को वचनों के द्वारा, संविधान के नियमों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा सके, बता सके। और ये हमारा कानूनी अधिकार है, संविधान का अधिकार है। और आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करिएगा। परमेश्वर आपको बढ़ता आशीष दे और इस बहन को और बुलंदियों आगे पहुंचाते जाए। प्रभु की यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने पर बढ़ता आशीष दे और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए।